राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से माहौल गर्म है और इस बार फिर से वही मुद्दा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर जो खींचतान 2018 में शुरू हुई थी वो अब भी खत्म नहीं हुई है। अब इस बहस को और हवा दी है सचिन पायलट के बेहद करीबी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने। टोंक में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूनिया ने ऐसा बयान दे डाला कि कांग्रेस के अंदर की सियासत फिर से उबलने लगी है। उन्होंने कहा, अगर 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो 2023 में कांग्रेस को हार नहीं मिलती, आज भी हमारी सरकार होती। पूनिया सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 2028 का चुनाव कांग्रेस सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ेगी और इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। उन्होंने साफ कहा, राजस्थान का हर नौजवान, हर वर्ग आज पायलट साहब को ही भविष्य के नेता के रूप में देखता है। उनमें ईमानदारी है, विजन है और एक जुड़ाव है जो बाकी किसी में नहीं है। आपको बता दें कि 13 अगस्त को जब अभिमन्यु पूनिया जयपुर से कोटा जा रहे थे तब रास्ते में टोंक में रुके। टोंक वही जिला है जहां से खुद सचिन पायलट विधायक हैं। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सीधे सीधे कह दिया कि अगर पायलट को 2018 में सीएम बनाया जाता तो आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। उनका ये बयान जैसे ही मीडिया में आया, सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस की सियासी गलियारों तक हलचल मच गई। कोई इसे सच बोलने की हिम्मत बता रहा है तो कोई इसे भीतरघात कह रहा है। जिन्हें याद ना हो उन्हें बता दें कि 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर राजस्थान में सरकार बनाई थी, लेकिन जीत के बाद असली लड़ाई शुरू हुई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ थे अनुभवी और पहले भी सीएम रह चुके अशोक गहलोत और दूसरी तरफ थे युवा, जोशीले और जनता के बीच लोकप्रिय सचिन पायलट। पार्टी हाईकमान ने गहलोत को सीएम बना दिया और पायलट को डिप्टी सीएम, लेकिन दोनों के बीच खटास बढ़ती गई। 2020 में तो पायलट ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटाया गया। तब से लेकर अब तक दोनों नेताओं के बीच तल्खी कम नहीं हुई। कभी मीटिंग में टकराव, कभी मंच से दूरी, सबने देखा है, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठीक नजर आ रहा है। अब जब पूनिया ने फिर से इस मुद्दे को हवा दी है तो आम लोगों के बीच भी चर्चाएं तेज हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता। पूनिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस राज्य में संगठन मजबूत करने की कोशिश में लगी है। 2028 की तैयारियों को लेकर अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं। पायलट खेमे के लोग लगातार खुद को मजबूत दिखा रहे हैं और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पूनिया का बयान सिर्फ निजी राय नहीं बल्कि पायलट खेमा एक बार फिर से हाईकमान को मैसेज दे रहा है कि अब की बार हमें सीरियसली लो। फिलहाल गहलोत खेमे की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी खबरों की माने तो ये बयान पार्टी की एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि हाल ही में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जब साथ में नजर आए थे तो इससे इस बात पर भी विराम लग गया है। एक तरफ सचिन पायलट के साथ वाले नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको मैनेज करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आलाकमान को एक संदेश देने का प्रयास भी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में पायलट ही 2028 के सीएम चेहरा होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से पायलट के समर्थक लगातार उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं उससे साफ है कि अंदरूनी राजनीति फिर से गर्म हो गई है। हाल ही में पायलट ने भी कहा था कि वो पार्टी में रहकर काम करेंगे, लेकिन अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में साफ है कि अगर 2028 में कांग्रेस को जीत चाहिए तो उसे गुटबाजी छोड़कर एक चेहरे पर भरोसा करना होगा। पूनिया का बयान सिर्फ एक नेता की राय नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान का आईना है। 2018 में पायलट को दरकिनार करने का जो असर 2023 के चुनाव में देखने को मिला, अब पार्टी उसे दोहराना नहीं चाहती। अगर कांग्रेस को 2028 में वापसी करनी है तो उसे वक्त रहते फैसला लेना होगा। अनुभव के साथ जाना है या युवा जोश के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।